नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी भारतीय सेना के सबसे बड़े अफसर जनरल बिपिन रावत के वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जाने का प्रोग्राम कई महीने पहले ही तय हो चुका था। उन्हें इस कॉलेज में बतौर चीफ गेस्ट लेक्चर देना था। सेना और वायुसेना को भी इसकी जानकारी थी। इसी हिसाब से वेलिंगटन जाने की उनकी तैयारी की गई। इसके बाद बुधवार सुबह जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन के लिए उड़ान भरते हैं। तब सुबह के 9 बजे थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत, 2 स्टाफ और 5 सुरक्षा गार्ड के साथ एक स्पेशल एयरक्राफ्ट के 3602 से तमिलनाडु के सुलूर के लिए नई दिल्ली से उड़ान भरते हैं। जनरल बिपिन रावत को बुधवार शाम को ही वेलिंगटन में मौजूद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एक कैडेट इंटरेक्शन प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट हिस्सा लेना था। जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा स्पेशल एयरक्राफ्ट में उनके साथ सीडीएस के डिफेंस असिस्टेंट ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर, एसओसीडीएस लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, पीएसओ एनके गुरुसेवक सिंह, पीएसओ एनके जितेंद्र कुमार, पीएसओ एलएनके विवेक कुमार, पीएसओ एलएनके बी साई तेजा और पीएसओ हवलदार सतपाल शामिल थे। दिल्ली से करीब 2.5 घंटे की उड़ान के बाद जनरल रावत का स्पेशल प्लेन सुलूर में लैंड करता है। अब यहां से वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज पहुंचने के लिए आगे का सफर एक चॉपर में करना था। यह चॉपर इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर था जो रूस में बना था। चूंकि वेलिंगटन में रनवे इतना बड़ा नहीं है कि प्लेन लैंड कर सके, इसीलिए अमूमन यहाँ तमाम वीवीआईपी हेलीकॉप्टर से ही पहुंचते हैं। वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज के जिमखाना का अपना एक रनवे है। इसी रनवे पर जनरल बिपिन रावत के चॉपर को लैंड करना था। सुबह ठीक 11:15 बजे MI-17V5 हेलीकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरता है। सुलूर से वेलिंगटन तक की दूरी 43 मिनट में पूरी होनी थी। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत उनके 9 स्टाफ के अलावा इस हेलीकॉप्टर में 5 क्रू मेंबर भी सवार थे, यानी चॉपर में कुल 14 लोग मौजूद थे। वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की दूरी अब मुश्किल से 10 मिनट बाकी थी। हेलीकॉप्टर अब भी हवा में था। तभी अचानक कट्टेरी इलाके के कुछ लोगों की नजर आसमान में उड़ते आग के शोले और धुएं की तरफ जाती है। यह पूरा इलाका जंगलों से घिरा है। जंगलों के बीच मौजूद एक आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाले शख्स ने अचानक हेलीकॉप्टर को तेजी से नीचे आते देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आंगनबाड़ी केंद्र से चंद मीटर के फासले पर यह चॉपर जंगलों के बीच बेहद तेज आवाज के साथ नीचे आ गिरता है। इसके नीचे गिरते ही हेलीकॉप्टर धू धू कर चलने लगा। स्थानीय चश्मदीदों से खबर स्थानीय प्रशासन तक पहुंची। सबसे पहले लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को खबर की गई। चूंकि हेलीकॉप्टर सेना का था, लिहाजा स्थानीय प्रशासन ने फौरन सेना को भी इसकी सूचना दी। तब तक सुलूर एयरबेस से भी हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट चुका था। खबर मिलते ही सेना और एयरफोर्स की टीमें सुलूर और वेलिंगटन से आनन फानन में घटना स्थल की तरफ भागती हैं। जिस जगह हेलीकॉप्टर गिरा था वो इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में गाड़ियों से वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। वक्त तेजी से भाग रहा था। जमीन पर गिरने के बाद भी काफी देर तक हेलीकॉप्टर धू धू कर चल रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग आसपास ही पड़े थे। करीब करीब सभी लोग आग से बुरी तरह झुलस चुके थे। तमाम दुश्वारियों के बावजूद स्थानीय लोगों और लोकल पुलिस की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये नाकाफी थी। कुछ देर बाद सेना और वायुसेना के जवान अफसर भी हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके थे। घायलों को उठाकर सबसे पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। सभी घायल लगभग बुरी तरह से झुलस चुके थे। कुछ को फिर वेलिंगटन ले जाया गया। अब तक खबर चेन्नई पहुंच चुकी थी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने वन मंत्री को फौरन मौके पर रवाना कर दिया। तमिलनाडु के वन मंत्री ने इस हादसे पर सबसे पहले जानकारी दी। இந்த பாதிப்பில் 14 பேரும் யாரும் உயிரோடு இருப்பதற்கு அது தெரியல. இப்போ 2 பேர் உயிரோட அனுப்பியிருக்காங்க, ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்பியிருக்காங்க. அவங்களும் ரொம்ப சீரியஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இப்போ மீறி 5 பேர் அங்கே டெத் ஆயிருக்கு. ஏற்கனவே 7 பாடி உள்ள மாட்டிட்டு இப்போ மக்கள் எடுப்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். शुरू में 4 लाशें मिलने की बात कही गई, फिर धीरे धीरे गिनती बढ़ती गई। 4 से 11, फिर गिनती 13 तक पहुंच गई। पूरा देश सदमे में था और हर कोई जनरल विपिन रावत के बारे में जानना चाहता था। हादसे की खबर मिलते ही दिल्ली में भी हलचल तेज हो चुकी थी। कैबिनेट की मीटिंग में सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे की जानकारी दी। फिर राजनाथ सिंह दिल्ली में जनरल विपिन रावत के घर गए। फिर खबर आई कि दोपहर बाद वो संसद में हादसे की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन बाद में बताया गया कि रक्षा मंत्री गुरुवार सुबह को संसद भवन में अपना बयान देंगे। इन सारी चीजों के बीच लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि सीडीएस यानी जनरल विपिन रावत की हालत कैसी है। शाम होते होते एक और खबर आई। खबर ये कि हादसे में जिन 13 लोगों की मौत हुई है उनकी शिनाख्त बेहद मुश्किल है, क्योंकि हादसे में सभी लाशें बुरी तरह से झुलस चुकी हैं। लिहाजा लाशों की शिनाख्त सिर्फ और सिर्फ डीएनए से ही मुमकिन है। शायद यही वजह थी कि देर शाम तक यही साफ नहीं हो पा रहा था कि हादसे में जो इकलौता जिंदा बचे हैं वो कौन है। हालांकि हादसे की सारी जानकारी और हादसे के शिकार तमाम लोगों के बारे में जानने के लिए दोपहर को ही रक्षा मंत्री ने वायुसेना अध्यक्ष को वेलिंगटन के लिए रवाना कर दिया था। इससे पहले भारतीय वायुसेना हादसे की जांच का आदेश पहले ही दे चुकी थी। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष सुलूर पहुंचते हैं और फिर दिल्ली तक खबर पहुंचती है। शाम 6:05 पर भारतीय वायुसेना पहली बार इस बात की पुष्टि करती है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी नहीं रही। इस खबर के साथ ही पूरा देश शोक में डूब जाता है। नई दिल्ली में एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। सीसीएस की बैठक बुलाई गई। सेना अध्यक्ष खुद जनरल बिपिन रावत के घर गए। घर में जनरल बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं। खबर की पुष्टि होने के साथ ही जनरल बिपिन रावत समेत सभी के शव दिल्ली लाने की तैयारी शुरू कर दी गई। 6 साल पहले 2 फरवरी 2015 को भी जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बचे थे। तब वो लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। चीता हेलीकॉप्टर से 3 अन्य अफसरों के साथ नागालैंड के दीमापुर जिले में रंगा पहाड़ हेलीपैड से उन्होंने उड़ान भरी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। मगर खुशकिस्मती से तब सभी को सिर्फ मामूली चोटें आई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इससे पहले किसी सीनियर आर्मी अफसर की किसी हेलीकॉप्टर क्रैश में आखिरी बार 1993 में मौत हुई थी। 1993 में MI सीरीज के ही एक हेलीकॉप्टर में GOC-NC ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद की भूटान में हादसे में मौत हो गई थी। तब उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। MI-17 सीरीज का यह हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इस सीरीज के करीब 150 हेलीकॉप्टर इस वक्त देश में मौजूद हैं। अमूमन MI-17 सीरीज के इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ VVIP को लाने ले जाने के लिए भी लगातार इसका इस्तेमाल होता रहा है। भारतीय वायुसेना ने कई अहम ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया है। भारत ने 2008 से 2011 तक 151 MI-17 सीरीज के हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था। 2016 से इसकी डिलीवरी शुरू हुई और 2020 तक करीब 150 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और वायुसेना के बाड़े में शामिल हो गए। MI सीरीज के पुराने हेलीकॉप्टर तब हटा दिए गए। इस हेलीकॉप्टर में 36 लोग एक साथ सवार हो सकते हैं, जबकि करीब 4500 किलोग्राम तक का भार ये उठा सकता है। आज तक ब्यूरो। आखिर दुनिया की सबसे सुरक्षित MI सीरीज हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह क्या है? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सवार थे, उसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कर चुके हैं। अभी हाल ही में केदारनाथ का दौरा भी उन्होंने MI सीरीज के इसी हेलीकॉप्टर से किया था। अब सवाल यह है कि इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर
आखिर क्रैश कैसे हो गया। भारतीय वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, पर सवाल यह है कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के हादसे के पीछे जानकारों को जो वजह सबसे बड़ी लग रही है वो मौसम है। पहले भी खराब मौसम के चलते कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। पूर्व Mi-17 के पायलट अमिताभ रंजन ने आज तक को बताया कि ऐसे हादसों में अक्सर मौसम ही सबसे बड़ी वजह होती है, खासकर पहाड़ी और जंगली इलाकों में। जिस जगह ये हादसा हुआ वहां आज सुबह से ही मौसम खराब था। हादसे की दूसरी वजह तकनीकी खराबी भी हो सकती है। हालांकि रूस में बने इस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर को बेहद सुरक्षित माना जाता है और यही वजह है कि इससे सीडीएस समेत तमाम वीवीआईपी एक जगह से दूसरी जगह की दूरी तय करते हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी अक्सर इसी Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से केदारनाथ समेत दूसरे दुर्गम स्थानों की दूरी पूरी करते हैं। ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, यानी उड़ान के दौरान एक इंजन में खराबी आने पर दूसरे इंजन के सहारे ये हेलीकॉप्टर अपने बाकी का सफर तय कर सकता है। जहां यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ वहां से इसकी मंजिल यानी वेलिंगटन आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज की दूरी महज 10 किलोमीटर की बताई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं यह हेलीकॉप्टर किसी पावर लाइन से टकराकर हादसे का शिकार तो नहीं हो गया, क्योंकि आमतौर पर हेलीपैड के नजदीक आकर चॉपर अपनी ऊंचाई कम कर देते हैं ताकि उनके लिए लैंड करना आसान हो जाए। इन हालात में यह भी जानना जरूरी है कि आखिर हादसे के वक्त यह हेलीकॉप्टर ठीक कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था और नीचे उड़ान भरने की वजह से ये किसी पावर लाइन से तो नहीं टकरा गया। कहीं हादसे की वजह कोई मानवीय भूल यानी पायलट की गलती तो नहीं रही। जाहिर है जांच से इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन जानकारों की माने तो इसकी गुंजाइश नहीं के बराबर है। वजह ये कि हेलीकॉप्टर जितना हाई प्रोफाइल, एलीट और सुरक्षित माना जाता है, इसे उड़ाने वाले पायलट भी उतनी ही एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें हर तरह के हालात में फ्लाई करने का तजुर्बा होता है। यकीनन सीडीएस का चॉपर उड़ाने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट में ये सारी खूबियां जरूर थी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।